वृंदावन या ठाकुर जी के दर्शन की जब तक इतनी तीव्र लालसा ना हो कि वो पीर में परिवर्तित हो जाए, दर्द में परिवर्तित हो जाए, तब तक ठाकुर जी के मिलने का कोई क्रम बन ही नहीं सकता। मुझे एक दृष्टांत भी उस पर याद आता है, पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से हमने सुना इसमें। श्री तीरथ राम जी महाराज, रामतीर्थ जी, स्वामी रामतीर्थ उनका नाम हुआ बाद में, प्रोफेसर तीरथ राम जी, पंजाब का उनका शरीर था। वो बड़े वेदांती महापुरुष। उनके विषय में एक कथा हमने सुनी थी महाराज जी के द्वारा कि कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचा और पहुंच करके उसने कहा कि हे स्वामी जी महाराज, हमें ठाकुर दर्शन कैसे हो, भगवत प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। स्वामी जी मौन रहे। उन्होंने कहा कि शाम को हम गंगा जी के किनारे जब टहलने जाएंगे तब तुम हमारे साथ चलना, तब फिर बात करेंगे, सत्संग करेंगे। तो दिन में वो चला गया। संध्या को वो फिर आया और स्वामी जी के साथ टहलने के लिए चल पड़ा। स्वामी जी गंगा किनारे ही एक घाट पर बैठ गए और उसको भी पास में बैठा लिया और उसने फिर वही प्रश्न कि वो ठाकुर जी कैसे हमें मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे। तो बोले चलो गंगा स्नान कर लें। तो दोनों लोग गंगा स्नान के लिए जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करने लगे और प्रवेश करते ही स्वामी जी ने क्या किया कि उसका सिर लेकर के जबरदस्ती गंगा जी के जल में डुबो दिया। अब वो खूब कस के उसको वेदना हुई। जब किसी को पानी के अंदर हम ले जाएंगे तो उसको वेदना तो स्वाभाविक ही है। एकदम फड़फड़ाया बहुत कस के और थोड़ी देर में स्वामी जी ने उसको वापस कि अब तो ये ज्यादा ही इसका वो हो जाएगा। तो स्वामी जी ने तुरंत हाथ ऊपर से हटा करके, वो जैसे ही ऊपर आया उसने कहा स्वामी जी ये क्या है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है तो दें, न देना हो तो न दें, लेकिन मुझे इस तरह से प्रताड़ित करने का क्या आपका उद्देश्य हो सकता है। भाई मैं नहीं पूछूंगा आपसे कोई प्रश्न। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है। तो उसने कहा स्वामी जी ये हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है। तो बोले तुम पूछते हो कि ठाकुर प्राप्ति कैसे होगी, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। उस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब तुम्हें ऐसी वेदना हो जाएगी जिस प्रकार की तुम्हें जल के भीतर वेदना हो रही थी, जब ये वेदना तुम्हारी होगी तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हम और आप सब अपना मूल्यांकन करें, क्या ऐसी वेदना होती है? नहीं होती। हमारी तो नहीं होती, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। सत्संग, संकीर्तन, कथाएं, मुझे लगता है इनका उद्देश्य यही है। और हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना तन मन समर्पित करना चाहिए ठाकुर जी के श्री चरणों।